बड़ा महत्वपूर्ण है ये। आगे के 1 साल के अंदर जितनी परीक्षाएं सारी हो जाएगी तो बढ़िया तरीके से समझते जाइए, बढ़िया तरीके से मेहनत करना। अभी तो क्या है, थोड़ा 2-3 दिन थोड़ी टेस्ट कर लो आप, उसके बाद वापस लग जाना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिना पढ़ाई के। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। हॉब्स ने कहा था नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। हम स्कूल या कॉलेज में भी जाते हैं ना तो बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं ना, बच्चों में जो एक रेस्पेक्ट होता है जो हमें एक डर के रूप में नजर आता है। जैसे बच्चा आपकी लोक लाज रखता है और बच्चा कभी भी आपके सामने नहीं बोलता, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट का एक होता है अंदर से, वो भी नॉलेज से आता है। अगर आपने देखा होगा कि आपको जितने भी टीचर पढ़ाते थे, टीचर्स के पास में जिस टीचर के पास में सबसे ज़्यादा नॉलेज होता था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो टीचर, उन टीचर से आज भी आप डरते हो। रीज़न साफ होता है कि नॉलेज हमेशा पावरफुल होता है। तो नॉलेज लीजिए और 2-3 दिन आराम से होली मनाइए। और इन 2-3 दिनों में कई सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गांव जाओगे या फिर घर जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों से कई सारे साथी पूछेंगे, घर वाले भी पूछेंगे, नौकरी का पूछेंगे सबसे पहले तो, कि नौकरी कब लग रही है, एटसेट्रा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको लेके हम अक्सर असहज हो जाते हैं। मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा कोई हमें प्रताड़ित करें, मैं मेंटली प्रताड़ित करें या हमें कंटिन्यू कोई पूछे नौकरी वगैरह का, तो हम जवाब क्या दें। तब मैं कई बार यही कहते हैं कि आप जवाब दो ही मत। कोई ऐसा प्रश्न अगर करता है ना कि आपका कब सेवा में कब आ रहे हो वगैरह वगैरह, तो सीधा यही कहो, शांति से निकल जाओ, तो बस पढ़ रहे हैं, जब भी होगा देख लेंगे, नहीं होगा तो धंधा करेंगे और क्या। बस इन चीज़ों को रिएक्ट मत करो, आप रिएक्ट किताबों में करिए। अगर आप सभी व्यक्तियों को शब्दों से जवाब देने का प्रयास करोगे तो आप जीवन भर किसी को भी जवाब नहीं दे पाओ। कितनों को जवाब दोगे, या करोड़ों की आबादी है। इसलिए कभी भी किसी को जवाब मत दो, जवाब परिणाम से दो। दिमाग में बात मिठा लो, एक जवाब हमेशा परिणाम से देना है, बोल के नहीं देना है। सब जवाब का सबसे कमज़ोर रूप होता है बोल के जवाब देना। तो जब भी आप कहीं जाओ और अगर ये सारी चीज़ें आती है, तब बोल के जवाब नहीं देने हमारे को कुछ महीने बाद में जैसे ही मौका आएगा तब आप करके जवाब दे देना बढ़िया तरीके से, और सभी को एक साथ जवाब मिलेगा। काल परिणामशील है, मैं हमेशा कहता हूँ, और वो परिणाम देता है। चाहे आज दो, चाहे 2 महीने बाद दो, चाहे वो 1 साल बाद दो, परिणाम जरूर देगा। और जैसी आज मेहनत करोगे वैसा कल परिणाम निकलेगा। इसलिए सिंपल सा मैटर है, खामोश रहो। खामोशी बहुत कुछ बयां करती है आदमी की। खामोशियाँ गंभीरता को दर्शाती है, खामोशियाँ एक व्यक्ति के अंदर के भावों को दर्शाती है। इसलिए हमेशा शांत रहिए और शांति से पढ़ाई कीजिए। कंटिन्यू अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, साथ में अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास के अभाव में डोडो जैसा आक्रामक पक्षी अपनी आक्रामकता खो देता है और वो विलुप्त हो जाता है। मॉरिशस में डोडो पक्षी पाया जाता था, एक बहुत आक्रामक हुआ करता था, बहुत आक्रामक हुआ करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे लड़ने की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके आसपास कोई शत्रु नहीं था। और जब शत्रु नहीं था तो डोडो को किसी से लड़ना ही नहीं पड़ा। जब डोडो को लड़ना नहीं पड़ा तो डोडो के लड़ने का, आक्रामकता का अभ्यास खत्म हो गया। और डोडो के जब आक्रामकता का अभ्यास खत्म हुआ तो धीरे धीरे 1-2 पीढ़ी बाद में डोडो लड़ना ही भूल गया, अपनी आक्रामकता ही भूल गया। और जब वो अपनी आक्रामकता भूल गया तो उसके बाद में धीरे धीरे उसका शिकार होना शुरू हुआ। और शिकार इस कदर हुआ कि डोडो एक के बाद एक खत्म होने शुरू हो गए और डोडो विलुप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। इसलिए कहते हैं कि शत्रु भी होना जरूरी है, विपक्ष भी होना जरूरी है, और विरोधी भी होना जरूरी है, आलोचक भी होना जरूरी है। तभी हम हमारी आक्रामकता को हमेशा बनाए हुए रखेंगे, नहीं तो अपनी आक्रामकता भूल जाएंगे। क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसे कंफर्ट जोन में रहोगे, कंफर्ट जोन का मतलब होता है जब आदमी हमेशा अच्छा महसूस करता है। जैसे कोई तृतीय श्रेणी या यूँ कहिए कि शिक्षक बन गया, उसको लग रहा है शिक्षक ही ठीक है, बस वो अपने कंफर्ट जोन में, रिस्क लेना ही नहीं चाहता। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता उसे हम कहते हैं कि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने सीमाओं में रहना चाहता है। अब अगर आपके आसपास कोई शत्रु ना हो, कोई आलोचक ना हो, तो व्यक्ति हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है। और कंफर्ट जोन में जो व्यक्ति रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपने कभी दायरों को पार नहीं कर सकता, वो कभी सीमाओं को तोड़ के असीमित नहीं हो सकता, वो कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जिन ऊंचाइयों के वो हकदार है। तो हमेशा वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है। लेकिन अगर आपके आसपास में कई सारे प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी, आलोचक है, तो वो हमेशा जैसी बातें करेंगे उससे आप कंफर्ट जोन से अगर बाहर आ जाते हो तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ कर सकते हो। कंफर्ट जोन से बाहर आया हुआ व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करता है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को कि अपनी आक्रामकता भूलना मत, और हमेशा आप अभ्यास कंटिन्यू करते रहना। अभ्यास करोगे तभी आक्रामकता रहेगी। और अपने आसपास अपने जितने भी विरोधी वर्ग है उनका सम्मान करते रहो। वही है जो आपको अपनी क्षमताओं से परिचित करवाते हैं, वही है जो आपको अपनी कमियों से परिचित करवाते हैं, वही है जिनके कारण आप कई बार मोटिवेट भी होते हैं। इसलिए बढ़िया तरीके से काम कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप अपना रोने जैसा चेहरा बना के किसी से मिलोगे ना
तो आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। आप सोचिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर मेरे पास आओगे, मैं एक बार सुन लूँगा आपको, दूसरी बार आओगे दूसरी बार भी सुन लूँगा, अब बार बार आप ऐसे उतरा हुआ मुंह लेके आओगे तो मेरे को आपसे नफरत हो जाएगी। मतलब कैसा व्यक्ति है ये जो अपनी समस्याओं को भी झेल नहीं सकता, जबकि भगवान ने सबसे बेहतरीन बुद्धि मानव को दी है, और वो व्यक्ति अपनी समस्याओं के कारण हमेशा से उतरे हुए मुंह में रहता है, और जब भी किसी के पास बैठता है तो अपनी रुदन गाथा शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होते। इसलिए मैं कई बार मेरे साथियों को कहता हूँ, मेरे विद्यार्थियों को कहता हूँ कि कहीं पर बैठो ना तो ऐसे पॉजिटिव बात कीजिए, रोने धोने की बात नहीं करनी। ऐसे करोगे तो आप सभी के मतलब आपको कोई चाहेगा नहीं। फिर अगर आप चाहते हो कि सब आपसे बात करें, आपको लोग सुने, तो आप एक काम कीजिए, कभी भी अपनी दर्द को हर किसी के साथ में मत बांटिए, आप बिखेरिए मत। ऐसे उदास चेहरा लेके घूमोगे, रुदन गाथा करोगे, कोई सुनने वाला नहीं है, उल्टे लोग आपसे नफरत करना शुरू करते हैं। एक समय था जब मुझे याद है कि जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाले लोग हैं उनको देखते ही जो कर्मचारी वर्ग होता था बोलता था अभी पॉलिसी करवा देगा, उनकी छवि खराब हो गई थी एक टाइप से। अगर आप इस टाइप से करोगे ना तो आपको निश्चित रूप से आप लोगों के चाहते कभी नहीं बन सकते। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव रहिए, और जहाँ जाओ पॉजिटिव बात करो, नहीं होती है तो मत करो। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार होता ऐसा है कि हम कहते हैं, पूछते हैं हमें कि सर सामने वाले को अच्छा कब लगता है, जब आप उसका सुनते हो। कई बार क्या हम दो चार लोग मिल गए तो हर व्यक्ति अपनी सुनाने में रहता है। अगर आप ऐसे अपनी सुनाते रहोगे ना तो आपको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं बस दूसरों की सुनते चाहिए, और मौका पड़ने पर एक आधा बारी शब्द बोल दीजिए। दूसरों की सुनोगे ना तो दूसरों को बहुत अच्छा लगेगा, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी गाथा गाते रहोगे तो किसी को आप ठीक नहीं लगोगे, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। हमारी आदत क्या होती है, हम चार बैठते, हम सभी अपनी अपनी रामायण शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, सबको लगता है क्या मतलब शुरू कर दिया ये सब। दूसरा हमारा क्या रहता है, दूसरा हमारा ये रहता है कि हम हमारी प्रशंसाओं में खो जाते हैं, हम हमारी इतनी प्रशंसाएं कर लेते हैं, इतनी खूबियाँ बताते हैं, सामने वाला लगता है, सामने वाले को वास्तव में उसको लगता है कि मतलब यही भगवान है। जबकि एक साइकोलॉजी का सिंपल रूल्स है, आप जो चीज़ ज़्यादा अपने बारे में बताओगे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी कमियां बताओगे दुनिया को, अगर आप अपनी बुराई दुनिया को बताओगे तो फिर वो बुराई नहीं रहेगी ना वो कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया आपके बारे में जानती है। अगर आप अपनी अच्छाइयाँ दुनिया को बताओगे तो वो अच्छाई भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर बोल बोल के आपने उसकी महत्व खत्म कर दिया। इसलिए कहते हैं कि आप लोग जब भी कहीं बैठते हो ना, ये पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अभी दोस्तों में मिलने वाले हैं होली के पर्व पे, तो क्या बातें की जा सकती है। अपनी कमी बताइए ऐसे कि यार मेरे में बहुत बड़ी कमी है, मेरे में ये कमी है, यहाँ पे मुझे इसमें बहुत सुधार करने की गुंजाइश है। तो क्या ना, सामने वालों को आप अंदर से बहुत हल्का फील करोगे। जितनी चीज़ को हम दबाएंगे, अपनी कमी को हम दबाते हैं, जितना दबाएंगे ना वो अंदर आपके अंदर ही जहर बनाएगी और लोग आप हंसी के पात्र बनोगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है, वो जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ें। कम बोलना, साथ साथ में कमियों को बताना, ऐसे लोगों को बताना जो आपको लगता है कि हमारे हैं, सबके सामने नहीं, और दूसरों को बोलने का मौका देना। व्यक्ति हमेशा खुद के बारे में सुनना चाहता है, तो जब किसी के पास बैठते हो तो उसका सुना दो। व्यक्ति उसको आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मान लो आप 2-3 लोग बैठे हैं, तो मैं मेरा ही सुनाऊंगा ना तो आपको ठीक नहीं लगेगा। मैं अगर आपको सुनाऊंगा, आपकी बात ही आपको सुनाऊंगा तो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। ये बच्चा कह रहा है सर कमियाँ किसी को बतानी नहीं चाहिए। कमियाँ नहीं बताओगे ना तो भी दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगी। कमी है वो छुपती नहीं है बेटा। आपकी कोई भी कमी आप अपने इसलिए छुपा सकते हो, लेकिन दुनिया को पता है आप में क्या कमियाँ हैं। इसलिए कहते हैं कि कमियाँ बताना जरूरी होता है। नहीं बताओगे तो दुनिया वैसे वाकिफ हो जाएगी। किसी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कोई व्यक्ति की आदतें गलत होती है, तो सुधारिए। कमी बताओगे तभी आप उसमें सुधार कर पाओगे। कमी नहीं बताओगे ना तो अंदर से वो आपके फोड़ा बन जाएगी और वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। कमियाँ बताना घातक बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कमी बताने के बाद में व्यक्ति उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, उसमें सुधार करना शुरू कर देता है, और कुछ समय बाद वो कमी रहती नहीं है। लेकिन जब तक उसको बताओगे नहीं ना, तब तक वो कमी रहेगी, कभी सुधर भी नहीं सकती। ये मेरे निजी अनुभव है, और मैं जो भी बात बोलता हूँ ना वो सारी बातें अनुभव के बाद में प्रैक्टिकल की हुई है, सारी बातें तभी बोलता हूँ।